से कोई दोस्ती हो किसी की। पाकिस्तान एक ज़मीन का टुकड़ा और अलग थलग हो गया है। बेशक कई देशों के दरमियान में मौजूद है, लेकिन अलग थलग होकर रह गया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है बिगेस्ट फैन सलूट टू लीडर मोदी जी से पुतिन नाउ पाक पब्लिक कैंटीन मोदी चैटिंग मोदी जैसा कोई नहीं। सलूट जो है, शाह सलमान ने 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है कश्मीर में। यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उसके दौर में आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, हम बच्चे थे उधर। 70 से लेकर आज के 2024 है, 3 नस्लें पैदा होकर जवान हुई हैं, इस गलजे सिस्टम में जवान हुई हैं। बिल्कुल, मैं इनकी ये व्लादिमीर पुतिन को इसकी जो स्टेटमेंट है Hello? इसको अप्रिशिएट करता हूँ। वो एक बहुत बताते खुद एक बड़ा कांग्रेस लीडर है, और उसने जो मोदी की तारीफ़ की है, बिल्कुल वो तारीफ़ सही की है आपने। तो हम इंडिया के मुकाबले में सिफर हो गए। इंडिया कहता था हमें इनको ख़त्म करने की पड़ेगी नहीं, अपनी पॉलिसियों से ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था। बिल्कुल, क्योंकि 20 साल से कुवैत ने पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म किए हुए थे। यहाँ से वीज़ा बंद किया हुआ था, क्योंकि कुवैत के सरमायाकारों का परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की थी, और डिटेल अखबार में नहीं आ सकती। ये अपनी ना ऐप नहीं बताते, वो पैसे उनके अरबों डॉलर खाए गए थे। वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं दे सकी। 2 दफ़ा वो वज़ीर आला रहा है वहाँ का, किधर का, भारत का। वो गुजरात सूबे का। गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से। ये बात आपको कैसे पता? हम तो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गुजरात का। अगर बेड़ा गर्क किया होता है, अभी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। आज वो इंडिया को कहाँ ले गया है, ठीक है। उसके दौर में इंडिया को ये ग्रेड मिला है, उसकी दौर हुकूमत में तीसरी बड़ी मईशत का। और सबसे बड़ा कारनामा, ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गए, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। 2 दफ़ा नाकाम होने के बाद तीसरी दफ़ा कामयाब हुए। वो चांद का वो डार्क हिस्सा है। अब ये अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे जो दरियाफ्त हुआ है, वहाँ पे सोना और मादनियात दरियाफ्त हुई है। वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वसाइल टेक्नोलॉजी का मान, इसलिए सऊदिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या है? भिखारी। हमारे पास क्या है? भिखारी। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाया? ये असल में इस्लामोफोबिया है बेसिकली, कि लोगों को, ये यहूदियों के दिल में खौफ है। ये इन्होंने एक्चुअली, इनको पता चल चुका है कि हमें आखिर में क़यामत से पहले मुसलमानों की जीत होगी। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं, और यहीं से लोग जाकर उनकी लैट्रिनें साफ़ करते हैं। यहाँ पे जितने मुझे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दे, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं। ठीक है, इस खित्ते को उसने तोड़ा है। आपको तो पता है, बरसगीर को तोड़ के उसने क्या किया अंग्रेज़ ने। 1950 को कहता था कि अगर ये इस स्टेट में, जिसमें अगर ये आज़ाद किए 1950 में, ये दुनिया की सुपर पावर होगी। आपको पता है ये जो खित्ता बरसगीर का, इसकी पूरी दुनिया की जीडीपी में 25% इसका हिस्सा था। तो उनकी, क्योंकि वो हमेशा साजिश में रहते हैं। कौन सी साजिश में? मुसलमानों को नीचा दिखाने। नहीं किया है, कोई नहीं किया है। क्या किया है कश्मीर का? वहाँ पर भूख है, नंग है। जब वहाँ पर वो कश्मीरी मुजाहिदीन जब उन पर हमला करेंगे, तो हर मुल्क, कोई मुल्क अपने मुल्क में दहशतगर्दी पसंद करता है, ठीक है। अब बताइए, एटम बम की एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, उसके बाद अमेरिका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, इसराइल भी है, सारे हैं ना। कभी कोई एटम बम का नाम लेता है? किसी मुल्क ने एटमी धमाके की सालगिरह बनाई है? अभी नवाज शरीफ जैसा इडियट आदमी एटमी धमाके की सालगिरह एटमी धमाका सालगिरह बनाने वाली चीज़ है। जिन्होंने बनाया था, इजाद किया था, आइंस्टाइन ने, उसे तजर्बा नहीं किया, तो उसे तबाहकुन चीज़ है, मैं ये गुनाह अपने सर नहीं लूँगा। जी जनाब, तो आज एक नया ट्रेंड शुरू कर रहा हूँ, देखते हैं कामयाब होता है नहीं होता है। ये इंट्रो में ही काफ़ी सारी बातें हैं और बाकी सारा, अच्छा इतना हम समझ चुके हैं चीज़ों को कि
इंट्रो से ही काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि पूरी वीडियो में क्या होगा। तो इन भाई को मैं कहूँगा इतनी ज़्यादा नॉलेज है, इतना ज़्यादा, इनका एक जुमला जो है मैं कहूँगा कमाल हो गया, कमाल हो गया कि हमने जिनको गालियाँ देते हैं, जिनको बुरा भला कहते हैं मगरिब को, हम खुदा की कसम मैं सच बता रहा हूँ, अगर हमें उनके डॉग नहलाने या उनकी लेटरिन साफ़ करने की भी जॉब मिलती है तो हम जाके करते हैं। डॉलर मिलेंगे, पैसा मिलेगा, घर चलेगा, घर में पैसे आएंगे, और वैसे हम चार दोस्तों के बीच में बैठ के बोलेंगे कि यहूदी ये, यहूदी वो, फलाना है, ढिमकाना है। बिल्कुल खरी और सच्ची बातें कर रहे हैं ये शख्स, बिल्कुल खरी। एक वीडियो में, पहले भी किसी वीडियो में ये शख्स दिखे थे और एक लड़के को उन्होंने निचोड़ दिया था, लड़के को जलील करके रख दिया था कि तुम जो इस तरीके से उर्दू बोल रहे हो, तुम्हारा बात करने का अंदाज़ बता रहा है कि तुम्हारी क्या एजुकेशन है। और वो इनको कह रहे थे कि आप ओल्ड हो, आपको कुछ नहीं पता। हम अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमने किया क्या है इस दुनिया के लिए, हमने इस दुनिया को दिया क्या है। हम अभी भी हम चीज़ों को नहीं समझ रहे, अभी भी हम बातों को नहीं समझ रहे। वो चांद पे पहुंच गए, टेक्नोलॉजी उनके पास है, सारी चीज़ें उनके पास है, मुस्लिम कंट्री उनके दोस्त हैं, पुतिन उनके इतने करीबी फ्रेंडली। और रशिया की तो मैं कहूँगा बहुत पुरानी दोस्ती है यार, बहुत पुरानी दोस्ती है। पाकिस्तान एक बेजान चीज़ हो गया है। पाकिस्तान में कोई जानदार बंदा बंदी, कोई वैसा लोग नहीं है जिनसे कोई दोस्ती हो किसी की। पाकिस्तान एक ज़मीन का टुकड़ा और अलग थलग हो गया है। बेशक कई देशों के दरमियान में मौजूद है लेकिन अलग थलग होकर रह गया है, क्योंकि बेजान मुर्दा एक होता है और एक जानदार लोग होते हैं जिनसे बात की जाती है, रिश्ते रखे जाते हैं, गपशप की जाती है, टर्म एंड कंडीशन पे बात होती है, साइन होते हैं, फिर उन पे अमल होता है, फिर आगे जाके उनसे रिजल्ट निकलता है, फिर दूसरे कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है, अपने कंट्री को फ़ायदा होता है। कौन है, किससे बात हो, किससे रिलेशनशिप किए जाएँ, कुछ भी नहीं पता। कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में। तो इसी वजह से आज पाकिस्तान के साथ किसी भी कंट्री का कोई लेन देन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी यूट्यूबर हैं या जितने भी लोग मतलब लोगों से बातें करते हैं, उसमें से 100 में से 1-2 बंदे ऐसे समझदार निकल भी आते हैं, वरना ज़्यादातर जाहिल भी होते हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। हमारे पास जज्बा ईमानी, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, होता कुछ भी नहीं है। तो बाकी ये कि पूरी वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया, इंट्रो पे दिया है। देखते हैं ये नया ट्रेंड आपको कैसा लगता है। दूसरी भी कोई वीडियो का इंट्रो में ही डिटेल होगी तो उस पर दे देंगे। आप लोग कमेंट्स के ज़रिए से बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। हाँ, मुलाकात होगी। मैं क्या तीन वीडियो के इस तरह के इंट्रो पे एक साथ रिएक्शन दिया जाए वो ज़्यादा बेहतर है, या इंट्रो के साथ साथ रिएक्शन दिया जाए वो ज़्यादा बेहतर है? आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।